यक्षिनी। यक्षिनी एक ऐसी एंटिटी जो जितनी ज़्यादा सुंदर होती है उससे ही ज़्यादा खतरनाक भी साबित हो सकती है। और इसको ज़्यादातर लोग जो सिद्ध करते हैं वो उसकी सुंदरता और अपनी लस्ट की वजह से सिद्ध करते हैं, ताकि उसके साथ वो इंटीमिडेट हो सकें और अपने जितने भी डिज़ायर्स है वो पूरे कर सकें। लेकिन आपने जितनी भी कहानियाँ सुनी होंगी उसका एंड आपने देखा होगा कि उनको अपनी जान गंवा के या अपनी ज़िंदगी बहुत ही वर्ष बना के ही उससे छुटकारा पाना पड़ता है। और छुटकारा मिलता नहीं है क्योंकि उनकी जान चली जाती है या कुछ ऐसे उस चीज़ों में फंस जाते हैं जिनसे उनको यही लगता है कि काश उन्होंने ये यक्षिनी सिद्ध ना की होती या वो काश इसके चक्करों में ना पड़े होते। लेकिन जो मैं आज जो आपको कहानी बताने वाला हूँ यक्षिनी की, इसमें किसी लड़के या किसी पुरुष ने उसको सिद्ध नहीं किया था लस्ट के लिए, बल्कि एक ये लड़की की कहानी है जो अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से यक्षिनी की खतरनाक चीज़ों का शिकार हो गई। तो ये कहानी है गांव की, जो एक नंदनवन जंगल की, जो एक गांव के पास नंदनवन नाम का जंगल था, जो बहुत ही सेक्रेट प्लेस था जहाँ पे लोग पूजा पाठ किया करते थे। और वहाँ की जो यक्षिनी थी वो एक अच्छी थी क्योंकि लोग उसकी पूजा करा करते थे और उससे अपनी विशेष मांगा करते थे और यक्षिनी उन गाँव की रक्षा भी करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ का जो गाँव का राजा था उसने अपने काले जादू को यूज़ करके उस यक्षिनी को अपने कब्जे में करना चाहा और उसको अपना गुलाम बनाना चाहा, लेकिन वो सब बैकफायर कर गया और यक्षिनी और काफ़ी सालों बाद एक लड़की जिसका नाम दीक्षा था वो उस गांव में आती है। दीक्षा एक स्टूडेंट थी जो इंडियन हिस्ट्रीज़ और उनके कल्चर्स और जितने भी गांव में पुराने हमारे फोकलोर्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करती थी। तो वो एक ऐसे ही प्रोजेक्ट के ऊपर उस गांव का उसको पता चला और उस गांव में पहुंच जाती है। वो पहुंचती तो खैर वो यक्षिनी की कहानी सुनकर ही उसको पता लगाना था कि यक्षिनी ऐसा कुछ होता भी है या नहीं, और उस गांव की फोकलोर का पता लगाते लगाते उसको यक्षिनी की और कहानियाँ पता चलती हैं। तो उसको पता चलता है कि यक्षिनी का जो रिलेशन है वो जंगल से है, लेकिन वहाँ जंगल में जाना अलाउड ही नहीं था और गांव वाले तो बहुत ही ज़्यादा डरते थे जंगल में जाने से। लेकिन जो ये दीक्षा होती है ये जंगल में जाती है और शाम के समय छुपते छुपाते उस जंगल में जाती है और वो जैसे जैसे देखती है कि जैसे जंगल में अंदर जा रही है जंगल गहरा होता जा रहा है और जंगल के जितने भी कीड़ों की और जितने भी अजीब सी जो आवाज़ें आती हैं क्रिकेट्स वगैरह की, वो आवाज़ें बंद हो गई हैं और सन्नाटा हो गया। ना कोई चिड़िया की आवाज़ है ना कोई आवाज़ नहीं, एकदम सन्नाटा हो गया जंगल में। और जंगल इतना गहरा हो गया है कि मान लो पेड़ और ज़्यादा थिक हो गए और ज़्यादा डेंस हो गए हों। लेकिन वो अंदर जाती रहती तभी वो देखती है कि एक बनियन ट्री है, एक बड़ का पेड़ है जिसकी जो जड़ें हैं वो बीच में ऐसे रोल हो रखी हैं और रोल हो रखी हैं एक स्टैचू के ऊपर। वो ध्यान से उस स्टैचू को देखती है तो देखती है कि वो एक लेडी का स्टैचू है जिसकी आँखें बहुत ही प्यारी है और मान लो एक जिंदा यक्षिनी हो उसमें, ऐसा स्टैचू है। इतना सजेक्टिव और इतना सुंदर वो स्टैचू था। लेकिन जैसे ही वो उसमें स्टैचू में देख रही होती है उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो आंखें हैं उस स्टैचू की ग्लो करने लग गई हैं। तो ये जैसे ही वो अपना लैंप लेके उसके पास में जाती है और जैसे वो लैंप उसको टच होता है वैसे ही हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लग जाती है। उसका जो लैंटर्न होता है वो फ्लिकर करने लग जाता है। इससे ये जो दीक्षा होती है काफ़ी घबरा जाती है और उल्टे पाँव अपने गाँव की तरफ भागने लगती है। जैसे जैसे भाग के गांव की तरफ आती है हाफती हुई। गांव के लोग इसको देखते हैं कि काफ़ी हाफ रही है, पर ये ऐसे बोलती है नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे जंगल में गई थी और मैं अपने कोई जानवर मेरे को दिखा तो मैं उससे डर के भाग गई। तो गांव वाले इसको बोलते हैं कि हमने आपको मना किया था जंगल में जाने का। लेकिन फिर उसी रात अपने घर में जाके सो जाती है और वो देखती है कि उस रात उसके कमरे में अजीब सी हरकतें हो रही है, अजीब सी साउंड आना, और उसको बार बार ऐसा लग रहा था कि उसके कमरे के बाहर कोई खड़ा हो। तो वो सो जाती है जैसे तैसे करके और सोती है तो उसे एक सपना आता है। सपने में उसको वही यक्षिनी दिखाई देती है, लाल साड़ी, सेलेक्टिव आइज़, और उसको वो उसका नाम लेके उसको अपनी तरफ बुला रही होती है। तो जो दीक्षा होती है ये डर के एकदम से उठ जाती है और उठती है तो वो देखती है कि उसके कमरे में कोई भी नहीं है और वो इतना रियल था कि मानो वो जंगल में ही हो। तो वो देखती है जो कीचड़ के पैर होते हैं, ऐसा लगता है कि कीचड़ के पैर उसके कमरे से बाहर चल के गए हों, जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा हो, जैसे वो उठी वो चला गया हो। और ऐसा उसके साथ एक रात, अगली रात, फिर उसके अगली रात, हर रात होने लगता है। इस तीन चीज़ों से काफ़ी वो परेशान हो जाती है। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि जब वो सो रही होती है तो उसको सपने ऐसा हो जाता है कि आज तो यक्षिनी फिर से आएगी और यक्षिनी आके बोलती है कि तुम आई थी, मैंने देखा था तुम्हें पेड़ के पास, तुमने पेड़ को टच भी किया था, अब मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। और फिर अगली सुबह गांव वाले जब देखते हैं, गांव वालों को दिखता है कि दीक्षा बाहर नहीं आई है, कुछ नहीं आई है, तो उसके घर पे जाते हैं और दीक्षा का कुछ पता नहीं लगता। और गांव वाले समझ जाते हैं कि इसको मना किया था तो हो सकता है यक्षिनी इसके साथ ली गई हो। और ऐसी कहानियाँ भी हैं कि दीक्षा खुद एक यक्षिनी बन गई है और खुद वो उन कहानियों में खो गई है जिन कहानियों का वो पता लगाने आई थी। अब वो खुद इस
कहानी का हिस्सा बन गई है। तो ये थी दीक्षा की कहानी और एक यक्षिणी की कहानी, जो एक लड़की जो उसके बारे में काफ़ी क्यूरियोसिटी में खोकर उसके पास आई थी, उसने उसको अपने ही कहानी में बांध लिया और अपनी ही कहानी का एक हिस्सा बना लिया। तो वो तो होप करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। सॉरी। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट, एंड अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, और मेरी इंस्टा पे या ईमेल पे अपनी कोई स्टोरी वॉइस नोट के फॉर्म में या टाइप करके भेज सकते हैं अगर आपके पास है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।